अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत खुशी की बात है कि तमाम अंबरपेट के पॉलिटिकल लीडर और नौजवान बड़ी शिद्दत की जो लू है, कड़क धूप में आज जो इतिहाद का जो मुनाजरा करे, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह उनके प्रोटेस्ट को कामयाब करे। जो जितने भी नौजवान बच्चे थे यहाँ पर, मैं देखा कि जितने नौजवान है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, कई नौजवान बच्चों को ये वक्त आखिर होता क्या है ये चीज़ नहीं मालूम। बड़े तो खैर गाफिल है, मगर छोटे मासूम बच्चों को नहीं मालूम। मगर ये अल्लाह की जायदाद है। घर में सुनने के बावजूद आज जो छोटे छोटे मासूम बच्चे, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल के जो बच्चे थे, वो जो उनके जज्बात को देख के शर्म आ रही है हम जैसे नौजवानों के ऊपर कि भाई हमारे में क्यों ऐसी गैरियत हो गई है कि हम अल्लाह की जायदाद की हिफाजत हम नहीं कर सकते। क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है तब से लगातार जो मुसलमानों के ऊपर, जो गरीब और गुरबाओं के ऊपर जो निशाना टाक के बैठे हुए, हर टाइम जो मुसलमानों और गरीबों, यतीमों, यसीरों के ऊपर जो जुल्म करते हुए आ रहे हैं, कि उनका कहना ये है कि हम जो चाहे वो तुम करना, हम जो तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्ती थोप देते। जैसा कि जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी बोली उस तरीके से हमको कपड़ा पहनना है, बीजेपी जिस तरीके से हमको खाना बोलेंगी उस तरीके से हमको खाना है। तो बीजेपी लेके आकर ज़बरदस्ती हमारे ऊपर हर चीज़ को थोप रही है। तो लिहाजा ये मुसलमान और हिंदुस्तान के जो सेकुलर ज़हनियत रखने वाले जो लोग हैं, उन लोग कतई ये इस चीज़ को नाकाबिल बर्दाश्त रखेंगे कि हम बराबर बीजेपी के अमित शाह को और योगी को और हमारे ये तमाम जितने भी बीजेपी सियासी लीडर जो फ़िरका पर सोच रखने वाले, उनसे बोल रहे हैं कि तुम खबरदार। क्योंकि अंग्रेज़ों को, गोरे अंग्रेज़ों को जब देश से निकाला गया, मगर ये काले अंग्रेज़ तुम लोगों को देश में समझाना चाहिए। जब गोरे अंग्रेज़ों को देश से निकाले, ये काले अंग्रेज़ों को देश में समझाना चाहिए। क्योंकि मुसलमानों के अंदर आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि किसी के मजहब में तुम मदाखिलत नहीं कर सकते। तो बीजेपी हुकूमत साफ साफ ये जो वक्फ एक्ट जो लाई है, मुसलमानों के शरीयत के अंदर मदाखिलत कर रही है। बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कह रहे हैं कि ये कानून है, शरीयत नहीं है। अरे आपको इस चीज़ के बारे में, कुरान के बारे में, हदीस के बारे में नॉलेज नहीं है। उलमा इकराम, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहे हैं कि ये शरीयत के अंदर डायरेक्ट मदाखिलत है। मगर जो शख्स फिरौन हो जाता, उसके अल्लाह ताला कानें बंद कर देते, आंखें बंद कर देते और दिमाग बंद कर देते। इसी तरीके से अमित शाह और मोदी का भी कान, आंख, ज़हन बंद हो गया है। उलमा इकराम समझा रहे, मुस्लिम पर्सनल लॉ समझा रहे हैं कि ये शरीयत के अंदर मदाखिलत है, मगर उनके समझ में नहीं आ रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला देश का मुसलमान हो या गरीब, गुरबा, यतीम, यसीर जो भी हो, हमारे हक के वास्ते हम खामोश बैठने वाले नहीं है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम रुकने वाले नहीं है। इंशाअल्लाह ताला बीजेपी गवर्नमेंट को सबक सिखा के जाएंगे। और जहाँ कहीं भी एहतजाज रहेगा, मैं तमाम लोगों से अपील करना चाह रहा हूँ कि छोटे बच्चों को और जहाँ कहीं भी हम जैसे प्रोग्राम्स अटेंड करेंगे तो वही इत्तेहाद होगा, हमारे इत्तेहाद का सबूत आगे पहुंचाएगा और शरपसतों की ताकत को कमजोरी देगा। तो मैं आप सबसे अदबन गुजारिश करता हूं कि जहां कहीं भी नुमाइंदगी होगी या प्रोटेस्ट होगी, सब मिलकर कानून वापस लो, नारे तकबीर। और आने वाले वो बड़े अहम शख्सियत है, बीजेपी के एमपी है और मिनिस्टर है, और उनसे अदबन गुजारिश है हमारे लिए आप ताउन करें। आप यहाँ पर आने से पहले ये सोचे कि मुसलमान किस अंदाज में अपना एहतजाज कर रहे हैं, उस एहतजाज को मद्देनजर रखते हुए आप इस कानून को खिलाफ, जो कानून हमारे लिए लाया गया, उसको वापिस लिए तक आप यहाँ पर आने की कोशिश मत करें। आप हम सब ऑल पार्टीज के लोग आपका मुत्तहदा तौर पर बाइकाट करते हैं। आप मुनासिब समझते हैं कि हम आप यहाँ न आए तो अच्छा है। बीजेपी लीडर को हमारी इलाका जिंदाबाद, 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 हमारी इलाका जिंदाबाद, 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 अंबरपेट एजाज जिंदाबाद, 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 गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। नितिन गडकरी साहब नागपुर से वाबस्ता है और उन्होंने अच्छे ताजुद्दीन बाबा दरगाह जो है ना, उनके हर मामले में, हर वहाँ पे उर्सों में अच्छा शामिल होते हैं। हम उनसे अदबन गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ आने से पहले आपके मोदी जी और अमित शाह जी को समझाए, हमारी भलाई चाहते हैं तो हमारे लिए जो माइनॉरिटी फंड्स है वो आप और इंक्रीज करिए। जो मुसलमानों पसमानदा तौर पे आप पीछे वो लोग को नौकरियां दिला दीजिए, नौकरियों पे आप चढ़ाइए। आप हमारी भलाई चाहते हैं ना, हमारी शरीयत में मदाखलत मत करिए। आपसे यही गुजारिश है, आप आने से पहले आप 2 दिन का वक्त है, आप सोचकर समझकर उनको समझाइए, बिल वापिस ले लिए।